गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग पल्लवी चौहान। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जाने के लिए बैठी हूँ मैं मार्केट, फिर आऊँगी। साड़ी मैंने निकाल के रखी थी मंदिर पहन के जाने के लिए। हम दोनों मंदिर से वापस आए तो भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो बैठे कुछ खाते हैं। उस दिन उतना ही शूट कर पाई थी थोड़ा सा, और बाकी तबीयत सही नहीं थी, तो दूसरे दिन ही स्टार्ट किया शूट करना। मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के, लेकिन खुद से मोटिवेट होके करना पड़ा। मेरी आदत भी है, अब तक तो सही ख़राब रहती है तब तक थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ रेस्ट मिल जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बेस्ट फील होता है फिर लगता है कि अपना शरीर को एक्टिव करके रखो, नहीं तो फिर ऐसे लो लो सा फील होता है। फिर मेरी आदत भी वैसी है कि मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ करती रहूँ तो मेरी शरीर एक्टिव रहेगी। मैं फिर इधर आई, शाम टाइम था, चाय बनाने लगी। फिर अपना चाय बनाते बनाते चिल भी कर रही थी, क्योंकि मैं उदास रहती हूँ तो मेरे घर में सब मेरे को देख के ही खुश रहते हैं। फिर उनको भी लगता है कि हाँ तबीयत ख़राब है। हस्बैंड को भी मेरे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो लेटी रहती है, मतलब ऐसे मन ही नहीं करता है ना कि हाँ उठो अपना कुछ करो। जब तक तो लो लो फील होता है तब तक तो ऐसे लेटी रहती हूँ, लेकिन जब ऐसा लगता है कि हाँ अब सही लग रहा है तब उठ के अपना एक्टिव हो जाती हूँ मैं, कि कुछ ना कुछ करती रहूँगी तो मेरी शरीर और एक्टिव रहेगी। फिर उसी में लग गई, इधर आके चाय भी बनाने लगी। और फिर अच्छा भी लगता है ना कि अभी तबीयत ख़राब भी ना हो, फिर लेटे रहो। फिर मेरे को ज़्यादा लेटना अच्छा भी नहीं लगता है, कि तबीयत सही भी हो अपना लेटे रहो। उसमें कोल्ड भी हो रखा था, इसलिए फिर मैं ऐसी चाय बना रही थी, ऐसे तुलसी की पत्ती डाल के, इलायची वगैरह डाल के, कि थोड़ा सा कोल्ड है तो उससे फ़ायदा भी करेगा। फिर मम्मी भी पूजा कर रही थी, फिर मैंने चाय को उबाल के फिर बंद कर दिया था कि जब पूजा कर लेंगे तो दोनों लोग साथ में बैठ के पियेंगे। मैं ना फिर स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग करना इसमें, क्योंकि डर्ट वगैरह जम जाती है। कितना भी क्लीन करके रखो लेकिन पानी गिरेगा इसमें तो फिर थोड़ा थोड़ा सा डर्ट जमता ही है। फिर मैं उसको वॉश करके अच्छे से फिर सारे स्टैंड में लगा के रखने लगी थी। मैंने सोचा जब तक मम्मी पूजा कर रही हैं, चाय भी हो गई अपनी, तब तक थोड़ा स्लिप भी साफ़ कर लेती हूँ। स्लिप पे जो भी रखा हुआ है थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं उसी में लग गई। जब तक इधर दूध हो रहा है, चाय तो हो ही गई थी, मम्मी जब तक पूजा कर रही है मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में उतना नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि अपना फ्री टाइम है तो ये सब काम खड़े खड़े अपना जल्दी जल्दी कर लो, वो हो जाती है। फिर मैं उसी में लग गई कि अच्छा भी लगता है कि बढ़िया अपना साफ़ सफाई से रखो, किसी की नज़र पड़े तो ख़राब भी ना लगे किसी को कि कितना गंदगी मचा के रखती हैं। तो फिर वही है कि अपना खड़ी रहती हूँ तो लगता है कि कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करती रहूँ, तो वही स्लिप लिप साफ़ करने लगी। उधर अवन भी नीचे थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, फिर उसको भी क्लीन करने लगी। स्लिप पे मैंने सोचा अब साफ़ सफाई कर रही हूँ स्लिप की, तो थोड़ा सा अमन भी साफ़ कर देती हूँ। इसके अंदर निकाल के सारे जो क्लीनिंग होती है सब निकाल के किया। सारे स्टैंड वगैरह बाहर करके उसको भी क्लीन करके फिर उसमें सेट करके रखा। लगे हाथ इसका भी कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। जैसे कभी कभी कभार खाना गर्म करना हुआ तो कर लिए, बाकी कभी कुछ बनाना हुआ
तो बनाना पड़ गया, तो फिर बना लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ओवन यूज़ होता नहीं है, तो उतना गंदगी भी नहीं रहती है। जब कभी होती भी है तो फिर मैं लगे हाथ उसको क्लीन कर देती हूँ। पर स्लिप साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा लाओ इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रखे रखे किचन में कुछ ना कुछ बनता रहता है तो डर्ट वगैरह जम ही जाता है। तो उसी में लग गई कि जल्दी जल्दी इसको भी क्लीन कर देती हूँ। गैस के बगल ही मैंने स्टैंड लगाया था, तो इस पर भी ऐसे खाना ना बनाते रहो तो गंदगी जमी जाती है, तो फिर मैंने सोचा इसको भी क्लीन ही कर देती हूँ। फिर उसी को क्लीन करने में लग गई थी धीरे धीरे। बाकी ऐसा कभी होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ ले जाके साबुन वाबुन लगा के। बस थोड़ा बहुत होता है तो मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। और मैंने ये डब्बे में ना थोड़ा सा शैम्पू और पानी मिक्स करके रखा था कि कभी ऐसे कुछ ऑयल वगैरह होता है तो फिर अपना स्लिप पे डाल लो, क्लीन कर लो। बाकी इधर ये ऑयल रखने का तो मैं नीचे ना पेपर बिछा देती हूँ कि वो तेल वेल इसका रहता है, पानी भी निकल आता है, तो फिर वो चीज़ इसमें नीचे ज़्यादा नहीं ख़राब होगा। फिर वही थोड़ा सा क्लीन करके स्प्रे वगैरह डाल के क्लीन की, उसके बाद फिर इस पर पेपर फिर से नया बिछाया कि जो ऑयल वगैरह होता है इस पर नीचे आ जाता है, फिर वो सही नहीं आता ना कि स्लिप पे जाके चिपक जाए। वही साफ वाफ करके फिर इसको सही करके रखा। इधर फ़ैन भी मैंने फिर ये फ़ैन भी क्लीन किया। इससे अर्बन का जो मैंने स्प्रे मंगाया हुआ था मीशो से, फिर मैंने ये इसको डाला। ये 5 मिनट के लिए डाल दो, उसके बाद इसका जितना भी तेल लगा रहता है सारा छोड़ देता है। फिर उसको एक सूखे कपड़े से क्लीन कर दो, साफ़ हो जाता है अच्छे से। फिर मैं वही सब करने में जुटी थी, क्योंकि ऑयल वायल जो होता है सब जम ही जाता है। किचन में कुछ भी रखा होगा, जब खाना बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो गंदा होता ही रहता है। अब उसको साफ़ करते रहो धीरे धीरे तो फिर बढ़िया क्लीन रहता है। इकट्ठा करना पड़ता है तो ज़्यादा पड़ जाती है सफाई। तो फिर हम कह लाओ कर रही हूँ तो ये भी कर देती हूँ। फिर उसी में लगी थी साफ़ सफाई करने में। सफाई भी हो गई थी, इधर मम्मी की पूजा भी हो गई थी। फिर चाय गरम किया। हम कहे फिर दोनों लोग फ्री हो ही गए हैं, हम बैठ के चाय पीते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे खाना बनाना, जो भी खाना खा होगा, क्योंकि अब ये लोग जिम भी जाते हैं तो टाइम हो ही जाता है, 10 बज जाते हैं। तो आराम से बनता रहता है खाना, क्योंकि अभी जल्दी बना देंगे तो ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा खाते नहीं ये लोग, गरम गरम रोटी सेक के खाते हैं। फिर हम कह कि तब तक चाय पी लेती हूँ, जब ये लोग आएंगे तो पूछेंगे क्या बनेगा, फिर उस हिसाब से खाना बनाएंगे। चाय पीने के बाद इधर आ गई मैं रूम में, क्योंकि मेरा कोल्ड हो रखा है। तो मैं रूम में ना थोड़ा कपूर डाल देती हूँ अरोमा में, जैसे पूरे रूम में ऐसा कपूर कपूर सी महक हो जाए, सही रहता है। मौसम भी ऐसे चल रहा है ना कि
स्वेटर ना पहनो। फिर भी ऐसा लगता है कि धूप दिन में इतनी टाइट निकल आती है। दिन में तो नहीं समझ में आता, पर शाम को ऐसे लगता है ठंड इतना ज़्यादा, और वो ठंड समझ में नहीं आती पर लग जाती है। हम हवाबाजी में रहते हैं कि नहीं लगेगी नहीं लगेगी, पर वो ठंड लग जाती है। वही हुआ मेरे साथ। कल गई थी, मैंने पहन रखा था स्वेटर जैकेट जो भी था पहन रखा था, पर वही ये ठंड बता के थोड़ी ना लगती है। जो मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।